हरदोई में रंगों का त्यौहार होली कल पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी और होली की शुरुआत इसी हरदोई से हुई थी। हरदोई हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था जो भगवान का भक्त था, जबकि हिरण्यकश्यप शत्रु था भगवान का। और इसी चक्कर में उसने अपनी बहन होलिका को हिरण्यकश्यप ने बुलवाया था कि प्रहलाद को अंतिम यात्रा पर भेज दे, लेकिन प्रहलाद तो बच गए और होलिका का दहन यहाँ पर हो गया, जिसके बाद से जो भक्त हैं उन्होंने अबीर गुलाल उड़ाकर खुशी मनाई थी और उसी के चलते पूरे देश में होली का त्यौहार मनाया जाता है। शहर जो है भगवान का 2 बार अवतार हुआ है। एक तो नरसिंह रूप में और दूसरा वामन रूप में। नरसिंह रूप में अवतार लेने का अभिप्राय ये है कि ये हिरण्यकश्यप जो था भगवान का सर्वप्रथम बहुत बड़ा भक्त था। उसके तत्पश्चात जब इसका सगा भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के हाथों से मारा गया और उसी दिन से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से बैर मानने लगा और बदला लेने की कोशिश करने लगा। भगवान की इच्छा के अनुसार मायावती तो हैं, उन्होंने उनके यहाँ बालक स्वरूप में प्रहलाद का जन्म हुआ। और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष महर्षि कश्यप के पुत्र थे और उनकी माता का नाम था अदिति। बहुत समय बीतने के पश्चात अदिति, जब ये दोनों बच्चों के जन्म हुए, अदिति ने पूछा ये हमारा बच्चा कैसा हो। उन्हें कहा सर्वप्रथम तो ये भक्त होगा ईश्वर का, बाद में ये देवताओं को और भगवान को परेशान करने की चेष्टा करेगा। इसी के फलस्वरूप प्रहलाद का इनके घर में जन्म हुआ। भगवान का वो अनन्य भक्त था। वो उल्टा सोच रहा था हिरण्यकश्यप कि यह लड़का जो है हमारा दुश्मन, उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है, उसकी मारने की नाना प्रकार से उसने कोशिश की। यह प्रहलाद कुंड जो है इसी में उसने फेंका और मारने की कोशिश की। यह वो जगह है जहाँ पे हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर मारने की कोशिश की। होलिका को वरदान था कि अग्नि में बैठने के पश्चात होलिका नहीं जलती, दूसरा व्यक्ति कोई होता तो जल जाता। उसने दबाव बनाया तो होलिका ने सोचा हिरण्यकश्यप के मरने के हाथों से मरने के बजाय ईश्वर के हाथ से क्यों न मरा जाए। और हिरण्यकश्यप के कहने के अनुसार प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। भगवान की माया से हिरण्यकश्यप तो बेकार हो गया, होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद की रक्षा हुई। साथियों ने जब होलिका समाप्त हो गई उसके पश्चात अबीर गुलाल से उसका स्वागत किया। आज वही परंपरा आज चली आ रही है। और ये जो खंभा जैसा जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो है ये खंभा जो बिल्कुल एक धातु का था और उस धातु में गर्म हीट करके प्रहलाद को बांधने की कोशिश की। और जब खंभे के ऊपर चींटी के आकार का भगवान ने अवतार लेके घूमने लगे तो उसने चैलेंज किया कि पिताजी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अंत में से क्रोध आया और जैसे उसने खड़ग निकालने की कोशिश की, उस खंभा टूट गया और भगवान नरसिंह रूप। हरदोई में होली का त्यौहार कल धूमधाम से मनाया जाएगा और रंगों का यह त्यौहार होली हरदोई से ही इसकी शुरुआत हुई थी।
हम इस वक्त मौजूद हैं उस प्रहलाद कुंड पर जहां होलिका का दहन हुआ था। ये हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था और भगवान का अनन्य भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप भगवान से शत्रुता रखता था। इसीलिए उसने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम होलिका था, और होलिका को आग में प्रहलाद को ले जा कर के बैठने के लिए कहा ताकि प्रहलाद का अस्तित्व समाप्त हो जाए। यही वो कुंड है जहाँ पर होलिका जली थी। लेकिन जब होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया तो हिरण्यकश्यप ने इसी खंभे से, ये जो देख रहे हैं आप खंभा, इसी खंभे से प्रहलाद को बांधा था और इसी खंभे में भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। आप ऊपर देख सकते हैं भगवान नरसिंह के अवतार की पूरी यहाँ पर जीवनी बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है। होलिका दहन के बाद यहाँ से लोगों ने खुशियाँ मनाई थी, अबीर गुलाल छुड़ाया था, और उसी को लेकर के होली की शुरुआत हुई थी जो पूरे देश में मनाई जाती है। हरदोई के कई हिस्सों में अलग अलग तरीके से कई दिनों तक इस होली के उत्सव को लोग मनाते हैं। आज भी ये कथा प्रचलित है, और जो कई इलाके हैं वहाँ पर रा शब्द का उच्चारण नहीं लोग करते हैं। जैसे हरदी को हद्दी बोलते हैं, उरद को उद्द बोलते हैं और बर्द को बद्ध बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के रा शब्द जो आज भी हिरण्यकश्यप ने तब प्रतिबंधित किया था, वो आज भी आनुवांशिक तरीके से यहाँ के लोग कई इलाकों में आज भी नाम उसका नहीं लेते हैं। तो होली की शुरुआत खूब अच्छी तरीके से यहीं से शुरू हुई थी, और कल पूरे देश में धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जाएगा।